अच्छा, इसको फोन दिखते ही ना ये बिल्कुल मुंह बनाना हंसना सब बंद कर देती। कैसे हो आप सब? आई हो सब लोग बहुत अच्छी होंगी। तो गाइस घर से आ गए थे और घर से आके ना हमारे साथ ऐसा हुआ कि बस पूछो मत। मेरी जो बेटी है ना उसकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि हम लोग ना 2 दिन इतने परेशान रहे। क्योंकि एक दिन जब हम डॉक्टर के पास गए तो हम यहाँ पे प्रदीप डॉक्टर है वो जो काफ़ी अच्छे, तो वहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी, इतनी लंबी लाइन थी कि पूरे शाम तक भी हमारा पर्चा नहीं लगना था। तो फिर वहाँ से हम वापस आए। फिर यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल भी काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे गए तो वहाँ पे तो ऐसा लग रहा था कि आसपास के ज़िले के यहीं लोग सब इकट्ठा हो गए लाइन में। वहाँ से भी हम फिर वापस आए क्योंकि हमारे पास ना मतलब छोटी सी बेटी है, 3 महीने की है और ज़्यादा बहुत गर्म हो रही थी। तो फिर हम लोगों ने दिल्ली फ़ोन किया मेरे मायके में, वहाँ से हमने मम्मी को भेजा फिर डॉक्टर के पास। डॉक्टर से एडवाइस ली कि 3 मंथ की बेबी है तो हम उसे कौन सी दवा दे सकते हैं। तो फिर उन्होंने बताया, मेरी मम्मी गई फिर उन्होंने बताया, फिर जाके हमने उनको दवाई दी और अब इसको फ़ायदा है। लेकिन ये ना जैसे मतलब घर में चहकती है ना, मतलब बहुत आवाज़ें करती है, बहुत ज़्यादा बातें करती है, ऐसे वो नहीं कर रही है। अरे आपकी दिव्यांशी खेलने में लग रही है, थोड़ा थोड़ा सा खेल रही है, फिर स्माइल नहीं कर रही। दीवू दीवू। और 2 दिन से ना मैंने इसको नहलाया भी नहीं है। अब इसका थोड़ा सा फीवर मुझे कम लगा है तो मैं इसे कल नहलाऊंगी। दीवू दीवू देखो हाथ पकड़ रखा है मम्मा का। आहा आहा। तो गाइज़ यहाँ पे कर रही हूँ मैं मंदिर साफ़। वैसे तो मैंने ना रात में ही थोड़ा सा झाड़ू पोछा किए करके थोड़ी सी घर की कंडीशन सही कर दी थी, पर मैं दूसरे दिन ना फिर सुबह सुबह ही मंदिर में लग गई थी। क्योंकि मेरे घर में जब से मैं घर गई हूँ 15 दिन हो गए, दीपक इन्होंने बिल्कुल भी नहीं जलाया। वैसे पोछा पोछा तो लगा लेते थे घर में, पर वो ना एक लेडीज़ जैसे काम करती है वो जेंट्स नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड ने काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा था घर को, जो मुझे ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने भगवान जी को सारे कपड़े उपड़े उनके क्लीन करे, पूरा मंदिर क्लीन करा कि मैं पूजा की शुरुआत कर सकूँ। तो मंदिर वंदिर सब क्लीन हो गया था और आज मैं अपनी पैकिंग खोलूँगी। जो कपड़े रखने के हैं उन्हें रखेंगे, क्योंकि कुछ कपड़े हम वुलन भी लेके गए थे। तो अब तो समर सीज़न आने वाला है, गर्मियाँ तो मुझे बहुत बेकार लगती हैं, तभी स्टार्ट तो नहीं हुई हैं पर होने ही वाली हैं। तो फिर मैंने सोचा कि सारे मैं ना कपड़े अंदर रख देती हूँ, कब तक ये बाहर पड़े रहेंगे। तो बस पैकिंग करना ले जाना बहुत बुरा लगता है। वो कपड़े रह गए हैं अब जो मम्मी ने हमें दिलाए थे इस वाले बैग में, और इस इधर भी है बहुत सारे, ऐसे लाइट जला देती हूँ। ये देखो मैंने सब पैकिंग निकाल दी, इसमें भी रखे हुए हैं जो मम्मी ने मुझे सूट कुर्ते दिलाए थे। तो मैं सोच रही हूँ जो रखने वाला है उन्हें जल्दी से रख देते हैं, क्योंकि अब विंटर सीज़न तो चला गया, समर सीज़न आने वाला है। तो सुबह से काम करते करते मैं थक गई थी, तो हस्बैंड ना होटल से ही खाना लेके आ गए थे, तो आज खाना नहीं बनाना पड़ा। दोनों बच्चे खेल रहे हैं और मेरी बेटी अब बिल्कुल ठीक है, खेलने में लगी होती है। ठीक होती ना तो बिल्कुल किसी को परेशान नहीं करती। आलू अच्छा, इसको फोन दिखते ही ना ये बिल्कुल मुंह बनाना हंसना सब बंद कर देती है, चालू कहेंगी। स्माइली मैंने नहा धो लिया था और नहा धोने के बाद मैं थक के फिर ना सो गई थी। अब मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने। और पता है कल मौसम ऐसा था ना, तो मैंने सारे समर सीज़न वाले सूट निकाल लिए थे, लेकिन आज सुबह सूट मतलब ठंडा ठंडा सा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो ऑफिशियली ठंडा ठंडा मौसम तो हो गई। तो अब लग रहा है कि मुझे फुल बाजू का पहनना चाहिए था। तो अब पीती हूँ चाय, क्योंकि सिर में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई की थी। चलिए चलते हैं चाय लेते हैं।
तो गाइज़ यहाँ पे ना हमारा पंखा हमारा जैसे कि विंटर सीज़न में किसी के फ़ैन नहीं चलते हैं, तो फ़ैन खो गया था, ख़राब नहीं हुआ था, मतलब घूम नहीं रहा था। तो इन्होंने जैसे चेक वेक किया तो उसमें कोई चीज़ पड़नी थी जो उसकी फूक गई थी, मतलब ख़राब हो गई थी। तो वो उसको लेके आई, फिर इसमें वो डाला तो तब जाके ये पंखा चलने लगा। तो मैंने इनको पकड़ रखा है। वैसे तो ये मना कर रहे थे कि तुम अपना काम कर लो अनु, इतनी देर मुझे पकड़ोगी इतनी देर में बहुत सारे काम करोगी। क्योंकि क्या होता है ना छोटे बच्चे के साथ कि आपका बच्चा अगर थोड़ी देर भी सो रहा है ना, तो आपको यही सोचता है कि आप इस काम को फटाफट से कर लें, ये काम आप जल्दी से कर लें। पर ऐसे ही होता है। पर मैं ना पर कितना भी कोशिश कर लूँ जल्दी जल्दी काम करने की, थोड़ा बहुत काम। और यहाँ पे देखिए बैग खाली हो गया, तो मैंने सोचा चलो बैग को भी धो के रख दूँगी, पर आज मैं नहीं धोऊँगी क्योंकि आज ना बहुत सारे कपड़े थे। ये तो छोटे मोटे कपड़े आपको दिख रहे हैं, आज ना जो भारी भारी जो वूलन वाले कपड़े थे वो भी सारे हमने धो के रखे, प्रेस करके भी रखे जाएंगे। तो देखते हैं प्रेस करके रखे जाते हैं तो रख देंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही मुझे रखना पड़ेगा। वैसे तो मैं बिना प्रेस के कभी नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पे वो छोटे मोटे सारे कपड़े मैंने वॉश कर लिए थे। और अब क्या है ना छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना बच्चों के, तो मैं अब ऊपर नहीं जाती हूँ डालने, वो नीचे ही सूख जाते हैं। जो भारी वगैरह कपड़े होते हैं भारी, तो उनको अभी मैं ऊपर ले जाती हूँ, नहीं तो मैं अगले मंथ से तो फिर नीचे ही डालना शुरू करूँगी। क्योंकि आजकल तो धूप इतनी तेज़ है ना, कपड़े भी नीचे ही सूख जाते हैं। अब इस वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड आपका बहुत सारा सपोर्ट बनाए रखना मेरे साथ ऐसे ही। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।